हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। जो भी भाई बहन केवीएस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने सभी सब्जेक्ट को शामिल कर लिया है और मुझे विश्वास है दोस्तों कि यह मॉडल पेपर आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। इसमें मैंने हिंदी, पर्यावरण, कंप्यूटर सहित जो भी चैप्टर आते हैं उन सभी को मैंने इसमें शामिल कर लिया है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। पहला है सौराष्ट्री, दूसरा है ब्राह्मी, तीसरा है गुरुमुखी और चौथा है देवनागरी। तो दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, हिंदी भाषा जो लिखी जाती है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। और वहीं पर गुरुमुखी की बात की जाए तो गुरुमुखी लिपि में पंजाबी को लिखा जाता है। आगे है, भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा जाता है। तो दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा जाता है ये आपको बताना है। तो पहला है राजभाषा, दूसरा है राष्ट्रभाषा और तीसरा है विभाषा और चौथा है तकनीकी भाषा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के वर्ग में रखा गया है। हमारे भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। आगे है, काली मिर्च में कौन सा समास है। दोस्तों, काली मिर्च में समास को बताना है। पहला है द्विगु, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है अव्ययी भाव और चौथा है कर्मधारय। तो दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि काली मिर्च यानी मिर्च कैसी है, वो काली है। तो कहीं ना कहीं यह काला कलर जो है यह मिर्च की विशेषता है कि वह काली है। तो दोस्तों, जो भी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। आगे है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों, पहला है दंत, दूसरा है कंठ, तीसरा है ओष्ठ, चौथा है तालु। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ओष्ठ। और वहीं पर दोस्तों, अगर ख की बात की जाए तो ख का उच्चारण स्थान कंठ होता है। आइए दोस्तों, हम ट्रिक के माध्यम से जान लेते हैं कि कौन सा वर्ग कौन से उच्चारण स्थान के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, आपका ट्रिक है कता मुदाओ। इस तरह इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि उच्चारण स्थान कौन से वर्ग का कौन सा है। तो दोस्तों, जैसे क का उच्चारण स्थान हो गया कंठ। अब तो दोस्तों, कंठ उच्चारण स्थान के अंतर्गत क वर्ग के सभी वर्ण आ जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, तालु के अंतर्गत च वर्ग आता है और वहीं पर मूर्धा की बात की जाए तो मूर्धा के अंतर्गत ट वर्ग के सभी वर्ण आते हैं और वहीं पर दंत की बात की जाए तो दंत में त वर्ग के सभी वर्ण आते हैं और ओष्ठ की बात की जाए तो ओष्ठ के अंतर्गत प वर्ग आता है। तो ये इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे है, गौशाला, राजघर एवं रसोई घर में कौन सा समास है। तो दोस्तों, बताना है, पहला है द्विगु समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है अव्ययी भाव समास और चौथा है कर्मधारय समास। तो दोस्तों, अगर गौशाला की बात की जाए तो किसके लिए शाला है, तो अर्थात गायों के लिए शाला है। और राजघर और रसोई का घर, कौन सा घर, तो रसोई का घर। तो दोस्तों, इस तरह से जिसमें दोस्तों उत्तर पद की प्रधानता हो, जहाँ पर विभक्तियों का प्रयोग किया गया हो, जहाँ पर का की के का प्रयोग किया गया हो, से हो, ने हो इत्यादि जहाँ पर आता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अर्थात यहाँ पर बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, गौशाला, राजघर, रसोई घर में समास तत्पुरुष समास है। आगे है, काम का नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों,
पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया और चौथा है क्रिया विशेषण। तो दोस्तों जो काम का नाम बताए उस शब्द को क्या कहते हैं, तो याद रखिए काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहा जाता है। आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक उस क्रिया को कहते हैं जिसमें कर्म पाया जाता है, अकर्मक उसे कहते हैं जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। पहला है पृथ्वी, दूसरा है शनि, तीसरा है शुक्र और चौथा है चंद्रमा। तो दोस्तों अगर बात की जाए शाम का तारा किसे कहा जाता है, तो वह आपका उत्तर सही हो जाएगा शुक्र, क्योंकि इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसे शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो आपका सही आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। पहला है मुंबई, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है प्रयागराज, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत का प्रामाणिक समय प्रयागराज से निश्चित किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका उत्तर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है। तो दोस्तों अगर दामोदर घाटी की बात की जाए तो आपको ध्यान में रखना है दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। तो दोस्तों आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों एक फैक्ट और याद रखिए कि दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि झारखंड पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। आगे है पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में है। तो दोस्तों पोलावरम की अगर बात की जाए तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों एक और फैक्ट याद रखिए कि पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है और यह किस नदी पर स्थित है, तो वो भी आप ध्यान में रखिए कि यह गोदावरी नदी पर स्थित है और यह पश्चिम गोदावरी नामक जिले में स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य है। तो दोस्तों भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है यह बताना है। पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है बिहार। अगर खाद्यान्न की बात की जाए दोस्तों सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों गेहूं, गन्ना, आलू उत्पादन में यह राज्य अग्रणी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है। दोस्तों फरक्का बांध की अगर बात की जाए तो कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, तो पहला है गंगा, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा है तीस्ता और चौथा है दामोदर। तो दोस्तों अगर इसकी बात की जाए कि यह किस नदी पर फरक्का बांध स्थित है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा गंगा। फरक्का बांध गंगा नदी पर स्थित है। आगे है तुलबुल परियोजना देश के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर तुलबुल परियोजना की बात की जाए तो वह किस राज्य में स्थित है। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है हरियाणा। तो दोस्तों अगर तुलबुल परियोजना की बात की जाए तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर नदी की बात की जाए तो दोस्तों याद रखिए यह झेलम नदी पर स्थित है। आगे है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। दोस्तों संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है यह बताना है। पहला है अमेरिकी संविधान, दूसरा है रूसी संविधान, तीसरा है ब्रिटिश संविधान और चौथा है स्विस संविधान। तो दोस्तों भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली की बात की जाए तो यह ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 42वें संविधान में जब संशोधन किया गया तो कब किया गया, 1976 ईस्वी में। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा। पहला है मिनी संविधान, दूसरा है संपूर्ण संविधान,
तीसरा है प्रारूप समिति संविधान और चौथा है अंबेडकर संविधान। तो दोस्तों अगर 42वें संविधान संशोधन की बात की जाए कि यह 1976 ईस्वी में हुआ था, तो इसे हम मिनी संविधान के नाम से जानते हैं, इसलिए आपका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसी में समाजवादी लोकतंत्रात्मक निरपेक्ष को इसी संविधान में जोड़ा गया था, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। आगे है सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है। दोस्तों अगर सबसे लंबे और लिखित संविधान की बात की जाए तो पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है भारत और चौथा है ब्रिटेन। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर लंबा और लिखित संविधान की बात की जाए तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, भारत। यह ऐसी नीति है जो सभी संविधान से जोड़ा गया है, तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। तो दोस्तों बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहला है 24 जुलाई 1947 को, दूसरा है 22 जुलाई 1947, तीसरा है 15 अगस्त 1947 और चौथा है 24 जनवरी 1950। तो बताइए दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये आपको याद रखना है, इसलिए आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं पर बात की जाए कि ध्वज का मॉडल किसने तैयार किया था, तो आप ये भी ध्यान में रखिए कि ध्वज का मॉडल पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था। आगे है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों बताना है फंक्शन की संख्या कितनी होती है। कीबोर्ड की बात की जाए तो पहला है 16, दूसरा है 12, तीसरा है 19 और चौथा है 14। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर टोटल की बात की जाए तो 105 से 111 तक होती है, और अगर फंक्शन की बात की जाए तो यह इसकी संख्या 16 होती है, तो आपका ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों जब बिजली चली जाती है तो कौन से मेमोरी में रखा डाटा समाप्त हो जाता है, ये आपको बताना है। पहला है रैम, दूसरा है फ्लॉपी, तीसरा है सीडी और चौथा है डिस्क। तो दोस्तों आपका उत्तर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रैम। अगर दोस्तों इसमें डाटा रखा जाता है तो बिजली अगर चली जाती है तो इसमें रखा डाटा समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें। जो भी भाई बहन KVS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।